माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इंडियन इकोनॉमिक्स से। चैप्टर लिया है हमने 4 और इसका नाम है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज इसका हम सब टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। वो है हमारे पास IPR 1956, इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंस प्राप्त किया 1947 में, उसके जस्ट बाद 1948 में हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जो कि काफ़ी साल तक हमने अडॉप्ट की। और उसके बाद हमने 1956 की नई एक पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाला जो बेहतर था 1948 की पॉलिसी से। और इसके क्या फीचर हैं आज हम ये स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है IPR 1956। बेटा IPR 1956 ने एक क्लियर मैसेज दे दिया। वो ये मैसेज था कि गवर्नमेंट जो है अपने उपकरण जो है वो लगाएगी। देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ में, देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में जो मेजर रोल रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा, अर्थात स्टेट अपने एंटरप्राइजेस को लगाएगी। इस प्रकार का रेजोल्यूशन जो है, इसका रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप को जो तैयार किया गया, इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया, अर्थात स्टेट का रोल ज्यादा इन्वॉल्व रखा गया, जबकि इसके स्थान पर सेकेंडरी रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। इस रेजोल्यूशन के कुछ मेन एलिमेंट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपके लिए जो 3 या 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन 1956 पर आता है वो आप आसानी से कर सकें। इसके अंदर पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का 3 फोल्ड कैटेगरी बनाया गया। पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्री रखेगी जो देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जैसे कि अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने, मेजर इंडस्ट्री जो देश की व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो सारी एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया गया। यहाँ पर पहली कैटेगरी वो थी जो देश के लिए मेजर इंडस्ट्री कही जाती है, वो सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही लगाएंगे, अर्थात सरकार अपने हित में होने की वजह से जो नेशन हित की इंडस्ट्री है वो सरकार ही लगाएगी। दूसरी सेकेंडरी कैटेगरी में वो हिस्सा रखा गया जो कि पहले वाली कैटेगरी की इंडस्ट्री से कम महत्वपूर्ण है और प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग के बाद सौंपी जा सकती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करे और अपनी इंडस्ट्री लगा ले। तो सेकेंडरी रोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को। अब आती है तीसरी टाइप की इंडस्ट्री। तीसरी टाइप की इंडस्ट्री में वो सारी अदर इंडस्ट्री आ गई जो पहली टाइप की कैटेगरी में और दूसरी टाइप की कैटेगरी में नहीं आई है, अर्थात जो A और B में नहीं आई है वो तीसरी टाइप की कैटेगरी में इंडस्ट्री खोल सकती है और उसके द्वार खुले हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर उनको लगा सकता है। मेरे बच्चों, यहाँ पर इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली A कैटेगरी जिसमें कि इंडस्ट्री देश के हित की होगी, नेशनल इंटरेस्ट की होगी, उसे केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही वहाँ स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, जो कि पहली कैटेगरी से कम इंपॉर्टेंट है। A कैटेगरी से कम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को दूसरी कैटेगरी में आ गई। तीसरी में वो सारी इंडस्ट्री जो पहली और दूसरी में नहीं आई है, तीसरी ये लेस इंटरेस्ट की इंडस्ट्री थी, देश में कोई भी खोल सकता था, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खोले। दूसरा, इस प्रकार की जो पॉलिसी 1956 अपनाए गए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 अपनाया गया था, उसके अंदर एक आ गया था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जी हाँ मेरे बच्चों, यहाँ सेकेंडरी रोल दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को कि वो लाइसेंस लेने के बाद अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकता है, एटलीस्ट वो नेशनल इंटरेस्ट की ना हो लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है तो वो स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रथा लगाएगी। यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया था प्राइवेट सेक्टर के साथ कि उसे महत्वपूर्ण A कैटेगरी की इंडस्ट्री नहीं लगाने दी, बल्कि उसे सेकेंडरी इंटरेस्ट की इंडस्ट्री लगाने दी गई, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट मेजर रोल रखना चाहती थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। यहाँ पर एक इसलिए भी किया गया लाइसेंसिंग को यहाँ पर इसलिए जरूरी किया गया ताकि लाइसेंसिंग लेने के बाद जो बैकवर्ड रीजन्स देश के बचेंगे, जहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेस नहीं लगा है या कम लगा है, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सके, वहाँ प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री लगा सके। तीसरी प्रकार की है इंडस्ट्रियल सोर्स। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्योंकि खुला ऑफर मिल गया था उन्हें कि वो इंडस्ट्री जो है वो लाइसेंस लेने के बाद लगा सकते हैं, तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री, देश के अंदर समानता से इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पास हो, देश के अंदर समानता से इंडस्ट्री लगे, इसके लिए उन्हें फुल कंसेशन प्रदान की गई। उन्हें कुछ इंडस्ट्रियल सोर्स दिए गए, हाँ उन्हें कुछ इंडस्ट्रियल जो है वो कंसेशन दी गई ताकि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो सके और देश का हर रीजन जो है वो विकास कर सके। जहां पर गवर्नमेंट ने एंटरप्राइजेस लगा दिया वो तो वैसे ही विकसित हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी देश के अंदर होंगे जो जहाँ रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगे और वहाँ पे रोजगार के साधन डेवलप हों, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को कुछ सॉफ्ट दी गई, कुछ कंसेशन दी गई। कैसी कंसेशन दी गई? कुछ टैक्स में कई साल तक टैक्स की छूट दी गई, अर्थात टैक्स हॉलीडे
के रूप में या टैक्स कंसेशन के रूप में उन्हें कहा गया कि तुम्हें वर्तमान में कुछ वर्षों तक टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना इंडस्ट्री सेटअप करो, सेटअप होने के एक पर्टिकुलर ईयर के बाद ही आप जब एस्टेब्लिश हो जाओ तब जाके टैक्स आप दे सकते हैं। दूसरा, उनको सब्सिडी पावर्स देगी, अर्थात जो चीज़ें वो बनाएंगी उनमें गवर्नमेंट को उत्पादन में कुछ जो है उनको छूट मिलेगी, तो उस तरह की सब्सिडीज देगी। सब्सिडी का मतलब होता है टैक्स से कुछ रिलीफ दे देना, ठीक है। इस प्रकार टैक्स कंसेशन या टैक्स की सब्सिडी जो है वो प्रदान की गई ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना उद्योग लगा सके और देश के सामूहिक विकास में, देश के समानांतर विकास में, देश के समान विकास में जो है अपना रोल अदा कर सके। बेटा ये 1956 के 3 फीचर्स थे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।